जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच ठन गई है। एमएलसी चुनाव को लेकर एक सीट है, दो बीमार हैं। यहाँ यूबीटी को भी चाहिए और कांग्रेस को भी चाहिए। देखिए यहाँ पर एक बड़ा फैसला किया है उद्धव ठाकरे ने। उन्होंने वो खुद चुनाव लड़ने से पीछे हट गए हैं कि वो एमएलसी की सीट के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे और अंबादास दानवे को ये टिकट दिया गया है। अंबादास दानवे का कार्यकाल अभी खत्म भी हुआ था, अब उन्हें फिर से विधान परिषद भेजा जा रहा है। अब यहाँ से जैसे ही अंबादास दानवे का बयान आया तो कांग्रेस बिदक गई। कांग्रेस के नेता बयान देने लगे कि अगर उद्धव ठाकरे उतरते तो हम उन्हें सपोर्ट करते, लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं उतरे हैं। हमसे पूरी तरह से इस पर चर्चा नहीं की गई है, सबको साथ में नहीं लिया गया है, तो अब हम भी उम्मीदवार उतारेंगे। अब झगड़ा महाविकास आघाड़ी और महायुति नहीं होने वाला है, झगड़ा होने वाला है उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का। कांग्रेस किसे उतारेगी अभी तक ये तय नहीं हुआ है। कोशिश चल रही है, उद्धव ठाकरे मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हालात मुश्किल लगते हैं और अगर कांग्रेस ने उतार दिया तब तो मामला बहुत ही दिलचस्प हो जाएगा। अभी देखिए 9 सीटें हैं, उसमें से 5 सीटें तो बीजेपी ले रही है। बीजेपी ने 5 उम्मीदवार अपने उतार दिए हैं। एकनाथ शिंदे को 2 सीटें मिली है और 1 सीट जो है वो एनसीपी एसपी को मिली है। एकनाथ शिंदे की पार्टी में भी चल रहा है नीलम गोरे और बच्चू कडू, जो कि बाहर से है, जो शिवसेना के नहीं है बच्चू कडू, तो उनको लिया जा रहा है। उनकी प्रहार जनशक्ति पार्टी है और एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि बच्चू कडू उनकी पार्टी में विलय कर ले और विदर्भ और अमरावती के इलाके में वो प्रभाव रखते हैं जहां तक एकनाथ शिंदे की पार्टी की भी पहुंच हो जाए। तो वो तो अपना दायरा फैलाना चाहते हैं, लेकिन इसको लेकर थोड़ा सा पार्टी में भी मनमुटाव है कि बच्चू कडू क्योंकि बाहर से हैं तो उन्हें ना दिया जाए, नीलम गोरे को ना दिया जाए और लोगों को मौका दिया जाए। लेकिन लगभग इन्हीं के नाम फाइनल होते दिख रहे हैं। तीसरा उम्मीदवार उतारेगी एकनाथ शिंदे की पार्टी, अभी ये साफ नहीं हुआ है। अगर उतारेगी तो उद्धव ठाकरे के लिए तो और बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल तो जो टकराव है और जो टकराव खुलकर सामने आया है वो है उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का, क्योंकि उद्धव ठाकरे यहां से नहीं उतरे मैदान में। पहले तो उनकी बात आ रही थी और संजय राउत भी बड़ी गोटियां चल रहे थे। संजय राउत ने ही शुरू में कहा था कि उद्धव ठाकरे को उतरना चाहिए, जबकि बाद में जो सामने आया उद्धव ठाकरे राज्यसभा जाना चाहते थे और एमएलसी को लेकर वो बहुत श्योर भी नहीं थे कि यहाँ जीत सकते हैं नहीं जीत सकते हैं, क्या स्थितियां बनेंगी। और दूसरा वो थोड़ा जैसा कि सामने आ रहा है कि वो अब केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं, बजाय कि राज्य की तो करेंगे, लेकिन अब वो धीरे धीरे ट्रांसफर कर रहे हैं आदित्य ठाकरे को और विधान परिषद की सीट का उनसे खास उनको जरूरत भी उस हिसाब से नहीं लग रही है कि आप विधान परिषद में बोलकर क्या कर लोगे। यहाँ तो आप चाहेंगे कि आपका बेटा बोले तो वो जनता के सामने जाए, ना कि उद्धव ठाकरे बोले। इसलिए वो विपक्ष का नेता आदित्य ठाकरे को बनाना चाहते हैं और खुद राज्यसभा जाकर राज्यसभा में अगर सेशन में कुछ बोलते तो वो हेडलाइन बनेगा, वो ज्यादा बड़ी बात होगी। तो ये इस तरह से करना चाहते हैं कि आदित्य ठाकरे राज्य में, उद्धव ठाकरे केंद्र में। और वैसे भी जैसे शरद पवार जो है वो केंद्र में चले गए, राज्यसभा से सांसद बन गए। यहाँ अजीत पवार देख रहे थे, सुप्रिया सुले तो कभी इधर कभी उधर उनका मामला रहता है। तो शरद पवार महाराष्ट्र भी देख रहे हैं, लेकिन राज्यसभा के जरिए। तो ये उद्धव ठाकरे भी स्ट्रैटेजी अपना रहे थे कि मैं राज्यसभा चला जाऊं, लेकिन उसमें जो है शरद पवार ने अड़ंगा लगाया और सबसे पहले संजय राउत ने लगाया। संजय राउत ही एक आदमी है जिन्होंने सबसे पहले बयान दिया था कि शरद पवार राज्यसभा जाएं और हम चाहते हैं, यानी पार्टी चाहती है कि उद्धव ठाकरे एमएलसी बने। शरद पवार के रास्ते से उद्धव ठाकरे को बाहर कर दिया, क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे घोषणा कर देते पहले तो शरद पवार के लिए भी मुश्किल हो जाती। तो संजय राउत, आप इस बात को उद्धव ठाकरे किस तरह लेते हैं वो तो अलग है, लेकिन संजय राउत जो है वो साफ तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी मुसीबत है। उद्धव ठाकरे के रास्ते में बड़ा रोड़ा है। उन्होंने ही ये गोटियां बिछाई, शरद पवार के लिए वो काम करते हैं और सबसे पहले उद्धव ठाकरे को शरद पवार के रास्ते से हटाया और उसके बाद उद्धव ठाकरे को एमएलसी में भेजने के लिए लगे हुए थे। अब जब राज्यसभा नहीं मिली तो फिर यूबीटी भी मंथन करने लगी कि फिर ठीक है एमएलसी में ही भेजा जाए, लेकिन कौन समर्थन देगा नहीं देगा, फजीहत भी हो सकती है, इसका भी डर था। फिर दूसरा, पार्टी में अभी और भी लोग हैं वो लोग भी पद मांग रहे हैं, कुछ ना कुछ तो देना है। तो यहाँ से उद्धव ठाकरे इसलिए विधान परिषद से अलग हो गए। उनको कोई खास जाने की जरूरत भी नहीं लगी, विधान परिषद गए थे
क्योंकि मुख्यमंत्री बनना था। अब तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते किसी भी हाल में, तो इसलिए वो सीट अंबादास दानवे को दे दी गई। अंबादास दानवे भी खुश हो गए। लेकिन यहाँ कांग्रेस ने डंगा लगाया। कांग्रेस ने शरद पवार को भेजने की जिद की थी केंद्र से, आलाकमान से। अब इनका कहना है कि भाई हमको फिर मिलना चाहिए एमएलसी, या फिर आप ले रहे हैं तो उद्धव ठाकरे ले। अब उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि आपने हमको राज्यसभा तो लेने नहीं दिया, अब एमएलसी हमें दीजिए, हम जिसे चाहे खड़ा करें। तो ये झगड़ा चल रहा है। हर्षवर्धन सपकाल जो प्रदेश अध्यक्ष है वो मिलने आए थे, लेकिन तब भी बात नहीं बनी। उन्होंने भी कहा कि भाई आप तो क्योंकि बड़े नेता हैं उद्धव ठाकरे, तो हम आपको समर्थन कर देंगे, हमारी पार्टी से भी सवाल खड़े नहीं होंगे कि चलो भैया उद्धव ठाकरे को थोड़ी हरवाएंगे। जैसे था कि शरद पवार के खिलाफ बीजेपी तक ने उम्मीदवार नहीं उतारा, ऐसा नहीं था कि टफ फाइट नहीं दे सकती थी, लेकिन एक सम्मान किया, एक सम्मानजनक विदाई है कि अब इससे ज्यादा तो क्या ही वो बार बार सांसद बनेंगे, ये हो सकता है उनका आखिरी ही कार्यकाल हो, तो एक सम्मानजनक विदाई दे दी। यही उद्धव ठाकरे के साथ है कि कांग्रेस के नेता भी सवाल नहीं खड़े करेंगे उनके, जहां वहां भी हाल ये है कि देने को कुछ नहीं है। आप सत्ता में हो नहीं, ना केंद्र में हो ना राज्य में हो, आपके नेता जो हैं वो ऐसे ही 16 आपके विधायक हैं, कोई पावर नहीं है हाथ में, बीएमसी में भी कुछ नहीं है, तो वहां तो और ज्यादा रोना है। तो यहाँ पर इसीलिए उद्धव ठाकरे का नाम आगे करने की बात हो रही थी। अब उन्होंने तो वो तो पीछे हट गए, अंबादास दानवे का नाम दिया है। अब यहाँ देखिए संख्या का क्या हाल होगा। संख्या के हिसाब से उद्धव ठाकरे के पास 20 है, कांग्रेस के पास 16 है, 10 है शरद पवार के पास, उसके अलावा कुछ छोटी छोटी पार्टियां हैं। एआईएमआईएम के पास 1-2 मिल जाएगा, सीपीआईएम के पास है, सपा के पास 2 है। अब यहाँ छोटे दलों की बड़ी भूमिका होने वाली है अगर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस आमने सामने हो जाते हैं, जिसके आसार लग रहे हैं। उद्धव ठाकरे के पास 20 सीटें हैं, 20 विधायक हैं, और अगर शरद पवार इनके पास आते हैं तो इनके पास 10 मिला के हो जाता है 30। इस वक्त 29 की जरूरत है, अगर कोई एक आध एब्सेंट हो गया तो 28, 27, 28 की जरूरत पड़ेगी। अगर कांग्रेस की देखें, कांग्रेस के पास 16 है, और अगर उनके पास शरद पवार आते हैं तो सीधे सीधे 26 बन जाती है। अब यहाँ निर्दलियों की जरूरत पड़ सकती है कांग्रेस को कुछ एक, तो उनका फैसला होगा कि वो किस तरफ जाएंगे। शरद पवार के ऊपर भी है कि शरद पवार को ये तो था कि उद्धव ठाकरे मना कर रहे थे, उनकी पार्टी नहीं चाहती थी कि शरद पवार राज्यसभा जाएं, और आदित्य ठाकरे नाराज भी हुए थे। उनका कहना था कि ये टर्म हमारा है, हमें मिलना चाहिए था, लेकिन हमें लड़ने का मौका ही नहीं मिला, ये तो खुला था। लेकिन अब उद्धव ठाकरे का नाम एमएलसी के लिए आ रहा था तो शरद पवार ने समर्थन कर दिया। अब क्योंकि उद्धव ठाकरे तो है नहीं, अंबादास दानवे है, तो क्या उनकी पार्टी समर्थन करेगी? क्या वो 10 के 10 उद्धव ठाकरे के पक्ष में पड़ेंगे, या फिर वो भी बंटवारा कर देंगे कि भैया 5 आप ले लो, 5 आप ले लो, फिर अपना अपना मैनेज कर लेना। फिर वहां पर सपा किसे समर्थन देगी, एआईएमआईएम किसे देगी? एआईएम हो सकता है कि वो तो वोट ही न डाले, एब्सेंट हो जाए, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी अधिकतर ऐसा ही करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी किसे समर्थन देगी? तो इसमें कांग्रेस के चांस बन जाते हैं, क्योंकि ये वैसे भी अलायंस में है सपा और कम्युनिस्ट पार्टी, तो हो सकता है कि इनके 2-3 विधायक जो है वो कांग्रेस को मिल जाए। तो कांग्रेस को भी लग रहा है कि भाई हम अपना एक एमएलसी बना ले, हम क्यों अंबादास दानवे को भेजें? अंबादास दानवे का कद उद्धव ठाकरे का तो नहीं है। यही कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि उद्धव ठाकरे एक सर्वमान्य चेहरा होते, वो सिर्फ यूबीटी का चेहरा नहीं होते, वो अघाड़ी का चेहरा होते। लेकिन अब उद्धव ठाकरे नहीं जा रहे हैं तो अंबादास दानवे तो सिर्फ यूबीटी का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो कांग्रेस के लिए वहां पर क्या रह जाएगा? इसीलिए कांग्रेस को अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए और जीतने के लिए पूरे प्रयास करने चाहिए। 12 तारीख को मतदान होगा एमएलसी की सीटों पर, 13 तारीख को कार्यकाल खत्म हो रहा है और 30 अप्रैल तक नामांकन की आखिरी तिथि है, यानी कि आज ही आखिरी तिथि है। कांग्रेस ने शाम तक उम्मीदवार अगर उतार दिया तो आपको सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लड़ाई नहीं देखने को मिलेगी, या विपक्ष ही आपस में लड़ेगा। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस जो कांग्रेस उद्धव ठाकरे को बोलकर लाई थी कि मुख्यमंत्री बनाएंगे, आपको बड़ा भाई बनाएंगे, बीजेपी से अलग हो जाएंगे तो आप पूरे महाराष्ट्र में छा जाएंगे, ये सब बोल के लाए थे ना। लेकिन आज वही कांग्रेस एक एमएलसी की सीट उद्धव ठाकरे को नहीं दे पा रही है। ये उद्धव ठाकरे की ये जो उन्होंने फैसला लिया वो उनके लिए एक शर्म की बात है, और बहुत सारी शर्म की बातें उनके लिए तो है, लेकिन कांग्रेस के साथ आकर उन्होंने देख लिया है कि उन्होंने कैसा बीजेपी जैसा साथी खो दिया। बीजेपी जो 82 सीटें बीएमसी के चुनाव में लाई थी, पिछले चुनाव में उद्धव ठाकरे 84 सीटें लाए थे, लेकिन मेयर बना था शिवसेना का, यहाँ तक कि जो डिप्टी मेयर बना था वो भी शिवसेना का बना था। बीजेपी ने किसी भी चीज में
कमिटियों की बात अलग है, लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर के लिए कोई झगड़ा नहीं किया था कि आप बड़ी पार्टी हैं, आप बनिए। तो ये होता है सहयोग और त्याग। लेकिन आज उद्धव ठाकरे जिनके साथ बैठे हैं, तो वो उनके गलत फैसलों का, गलत कामों का नतीजा है जो आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।